सो हेलो बच्चा लोग। तो ये वीडियो स्टार्ट होता है कि हम लोग बात किए थे कि क्लास 12 का मैथमेटिक्स का आफ्टर इंट्रो वीडियो, ठीक है, जिसमें कि हम लोग बहुत बेसिक से बातें किए थे, ठीक है। तो ये वीडियो होने वाला है कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन, ठीक है, जो कि डेप्थ डिस्कशन होगा, ठीक है। और हम लोग इसमें बात करेंगे वेटेज का कि किस चैप्टर किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ठीक है। तो ठीक ठाक आइडिया हम लोग इस वीडियो में ले लेने वाले हैं, ओके। और ये चीज़ की कोई भी चीज़ है, कुछ भी पूछना है, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, ठीक है। धीरे धीरे हम भी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से धीरे धीरे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और एक स्माइल के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहले हमको इधर ऑन करना पड़ेगा। सो नाउ द थिंग इज, ये है पूरा कंटेंट, ठीक है, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है ना अभी, ठीक है। ये है ओवरऑल क्लास 12 मैथमेटिक्स का कंप्लीट कंटेंट, ठीक है, जो कि इस साल, ठीक है, और अगले साल बोर्ड्स तक, ठीक है, एग्जैक्टली आपका एक लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, ठीक है। और क्योंकि मैथमेटिक्स है तो प्यार तो होना भाई एकदम कंपलसरी है और वो हो ही जाएगा, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग को दिख रहा है, तो ये कितने यूनिट्स में डिवाइड हुआ था, ये पिछले दिन हम लोग डिस्कस किए थे। जस्ट एज अ रिवीजन, एज अ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो ये हो गया रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। देन है अलजेब्रा, देन वी हैव डिफरेंशियल कैलकुलस, देन वी हैव इंटीग्रल कैलकुलस, देन वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। देन वी हैव वेक्टर अलजेब्रा, देन 3D ज्योमेट्री, देन प्रोबेबिलिटी, देन एट लास्ट वी विल बी एंडिंग टूवर्ड्स लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये हो गया मेन, ये कंटेंट है, ठीक है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो कि अब स्टार्ट होगा, वो ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। अब ये रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो आपका ओवरऑल वेटेज रहने वाला है, तो सबसे पहले जो कंप्लीट जो बोर्ड एग्जाम का आपका पेपर होगा, डेट विल बी ऑफ 80 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि 80 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, ठीक है। नाउ द 20 मार्क्स विल बी इंटरनल इवेल्युएशन, ठीक है, जो कि आपको सबको पता है कि बहुत आप कुछ बदमाशी ना किए तो ही आपको 18 वह सिनेरियो में मिलेगा, नहीं तो 19-20 तो कंपलसरी है, मिल ही जाता है, ठीक है। नाउ सो हेडिंग टुवर्ड्स फर्दर, ये चीज़ इरेज कर देते हैं। नाउ द थिंग इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस ओवरऑल कंटेंट में आपका जो वेटेज कैरी करेगा, डेट विल बी नियर अबाउट 7 to 8 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें भी डिस्टिंक्शन इस तरीके से आएगा कि रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसको अगर जूम करें, ठीक है, तो ये जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है, ये नियर अबाउट कैरी करेगा 3 to 4 मार्क्स, ओके। ये कैरी करेगा 3 to 4 मार्क्स, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशंस एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये बाकी का नियर अबाउट 4 मार्क्स हम कह सकते हैं कि कवर करेगा, ठीक है। द स्क्रीन इज़ विजिबल ठीक ठाक तरीके से, हाँ ठीक ही लग रहा है। नाउ तो रिलेशन फंक्शन हो गया, 7 to 8 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलजेब्रा। अब ये एलजेब्रा कितना कवर करेगा? एलजेब्रा आपका कवर करने वाला है 9 to 10 मार्क्स, ठीक है। तो इसको हम लोग 9 to 10 मार्क्स असाइन कर सकते हैं। ये 10 ही मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। मिनिमम केस में मे बी 8 or 9, ठीक है। नाउ द थिंग इज मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ से जो ओवरऑल जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है इन चारों टॉपिक में, तो ये नियर अबाउट मोर और लेस इक्वली डिवाइडेड ही रहेगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से लेंदी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बट डिटर्मिनेंट से तो क्वेश्चन बनना एकदम एकदम मतलब कि है ही, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एडजॉइंट मतलब पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट ही, इसमें कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। एक ओवरऑल एक होमोजेनियसली डिवाइडेड है कि किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, हमेशा से जिसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड रहे हैं और एक्साइटमेंट बनता भी है, डैट इज़ अगेन द स्टार्टिंग ऑफ द थिंग कैलकुलस, ठीक है।
भाई साहब, कैलकुलस से जो स्टार्ट होता है जर्नी हम लोगों का, ये हम आपको पिछले दिन भी कहे थे कि ओवरऑल आपके मैथमेटिक्स का जो कैलकुलस पोर्शन होने वाला है वही 45 to 50% रहेगा। 50 तो नहीं रहने वाला है, एग्जैक्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 45% के अराउंड है, ठीक है। तो मेजर चंक ऑफ द मैथमेटिक्स इज कैलकुलस। अब इसके अंदर वही डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी सब टॉपिक्स है जिसको कि हम लोग इस तरीके से कहते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा अगर डेप्थ एनालिसिस किया जाए, ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रॉम द वेरी बेसिक चैप्टर विच इज़ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है इसको, ये देखे तो हाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपका ओवरऑल जो कैलकुलस है, आउट ऑफ 80 मार्क्स इट विल बी कवरिंग एग्जैक्टली 35 मार्क्स, तो ये कवर करेगा ही करेगा। अभी 34 हो सकता है, 36 हो सकता है, ठीक है, बट आपका ओवरऑल, ठीक है, इतना ही ये मार्क्स कैरी करेगा, विच इज़ द 45% ऑफ द टोटल वेटेज, ठीक है। तो पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, विच इज़ कैलकुलस 35, इतना तो ये कैरी करेगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग जंप करते हैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन पे। देखो नाउ द थिंग इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये टॉपिक आपका मतलब ये जो टॉपिक आपका कवर करेगा ये नियर अबाउट, इसको कि अगर हम लोग सब डिवाइडेड सब टॉपिक्स में डिवाइड करें तो डैट विल बी कवरिंग नियर अबाउट 6 to 8 मार्क्स, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ओवरऑल डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपका 6 to 8 मार्क्स कवर करेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ये जो चीज़ हो गया इसको टिक कर देते हैं, ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी प्लस डिफरेंशिएशन, ये आपका 6 to 8 मार्क्स कवर करने वाला है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में केवल और केवल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक इंडिपेंडेंट टॉपिक तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये आपका कुछ कुछ अलग अलग टॉपिक्स को लेकर चलता है, ठीक है, जो कि है आपका, देखिए ये आपका कवर करेगा जैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। फिर ये इसको हम बस ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। वैसे हम इस चीज़ के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, हमको लगा नहीं था बट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको ठीक से लिखते हुए थोड़ा और टाइम लगेगा बहुत अच्छे से एडजस्ट होने में, ठीक है, ऐसा। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ AOD विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो अलग अलग टॉपिक है डैट विल बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, बट नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब हाँ ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ठीक है, केवल एक चैप्टर जैसे, इसके अंदर सब टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस हो गया, ठीक है, ठीक से लिखना है भाई, ठीक है। नाउ इसके बाद जो टॉपिक है डैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन विच इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। और इसमें आएगा आपका द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ये भी एक टॉपिक है। भाई थोड़ा सा हैंडराइटिंग डॉक्टर जैसा ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, बट अभी इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस सुन के दिमाग में रहना चाहिए कि ये टॉपिक्स है, ठीक है, बाकी भाई कर लेंगे आराम से, ठीक है। हाँ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाँ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। और इसमें क्या है, हाँ ये तो 4 मेजर टॉपिक हो गया, ठीक है। एक एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस भी था हम लोग के टाइम पर, बट अभी शायद उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। और एक चैप्टर भी शायद था, ठीक है, बट नहीं है, ठीक है, चलो। तो ये चीज़ होगी आपका एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में से, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट था बताना, ये ठीक है। नाउ तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का हम लोग डिस्कशन किए।
एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स, इसमें से नियर अबाउट कवर होगा आपका अगेन 6 to 8 मार्क्स कवर होने वाला है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 6 to 8 मार्क्स, ठीक है। इसका एक प्रॉपर हम बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम टॉपिक के साइड में शेयर कर देंगे, ठीक है। बट अभी एक डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैलकुलस में स्टार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, जो कि स्टार्ट होगा इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, जहाँ पर लिमिट्स नहीं होगा, इंटीग्रेशन लिमिट्स। तो इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेशन का मेथड्स आपको जानने को मिलेगा, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, ये सब टॉपिक्स है केवल इसी के अंडर। इंटीग्रेशन यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शंस डेफिनाइट, हाँ। तो ये जो सारा चंक ऑफ टॉपिक जो भी हम कहे, ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया आपका इनडेफिनाइट इंटीग्रल, जो कि कवर करने वाला है नियर अबाउट 5 to 6 मार्क्स, हम कह सकते हैं 5 to 6 मार्क्स, तो ये कवर करेगा, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रल, जहाँ पर कि आपको इंटीग्रेशन लिमिट्स आ जाएगा, ठीक है, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू, ठीक है, वो आपको पुट करना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे, कोई अब टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक अलग सा टॉपिक हो गया, इसको भी अलग से ही देखना है, मिक्स नहीं करना है ये, ठीक है, जो कि इन डेफिनाइट इंटीग्रल्स आपका कवर करेगा अगेन 5 to 6 मार्क्स, हम कह सकते हैं, ठीक है। ये भी कवर करेगा 5 to 6 मार्क्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ बाउंडेड रीजियंस, ठीक है। तो ये होगी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, जहाँ पर कि आप लोगों को एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि एक हो सकता है ना कि कोई फिक्स ज्योमेट्री ना हो, तो अभी चैप्टर में नहीं जा रहे हम लोग, बट एरिया अंडर बाउंडेड रीजियंस कवर करेगा 4 to 5 मार्क्स और 3 to 4 मार्क्स, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 to 4 मार्क्स इसको कहना शायद सही रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को एज अ होल चैप्टर हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका सब टॉपिक्स तो चैप्टर के अंदर ही कवर होगा, बट ये कंप्लीटली ओवरऑल कवर करेगा हम लोगों का 5 to 6 मार्क्स, 5 to 6 मार्क्स, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखा जाए तो ओवरऑल 6 to 8 मार्क्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी प्लस डिफरेंशिएशन कवर करेगा, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स भी 6 to 8 मार्क्स कवर करेगा, कैलकुलस का इनडेफिनाइट पोर्शन 5 to 6 कवर करेगा, डेफिनाइट 5 to 6 कवर करेगा, एरिया अंडर बाउंड्री 3 to 4 कवर करेगा, और डिफरेंशियल इक्वेशंस कवर करेगा 5 to 6। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये नियर अबाउट मेजर पोर्शन बनता है आपका मैथमेटिक्स का। इसमें हम ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, ये विद द टाइम पता चलने वाला है, ठीक है। तो बार बार हम चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देकर कह रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज़ वेक्टर एल्जेब्रा। तो वेक्टर एल्जेब्रा ओवरऑल दो चीज़ में डिवाइडेड है, अच्छा 3D अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर वेक्टर एल्जेब्रा का बात करें हम लोग, तो ये कवर करने वाला है वेक्टर एल्जेब्रा, इट विल बी कवरिंग नियर अबाउट, जितना हम देख पा रहे हैं स्लाइड्स में जो मैं ऐड की है, ठीक है, यहाँ पर वो है 6 to 7 मार्क्स और 5 to 6 मार्क्स। तो हम कह सकते हैं 5 to 6 मार्क्स, ये कवर करेगा आपका वेक्टर एल्जेब्रा, ठीक है। 3D ज्योमेट्री इसमें इंडिपेंडेंट है, अगर इसको अलग से देखा जाए तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, ठीक है। अभी हम लोग किसी चीज़ का बात कर लिए, वेक्टर हो गया, स्केलर डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। तो ये चारों चैप्टर मिलाकर 5 to 6 मार्क्स कवर करेगा। 3D ज्योमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एंट्री होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन और प्लेन। तो अकेले 3D ज्योमेट्री आपका कवर करेगा 8 to 9 मार्क्स, ये काफ़ी टाइम टेकिंग चैप्टर होने वाला है, ठीक है, रिगार्डिंग द ज्योमेट्री पोर्शन। तो यहाँ से भी ये चीज़ क्लियर है कि ये आपका 8 to 9 मार्क्स कवर करेगा, ठीक है। देन हम लोग एंट्री किस में करें, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में भी आपका देखा जाए तो यहाँ पे 4 टॉपिक दिख रहा होगा, प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम है, ये जो दो टॉपिक है, ये दोनों एक काइंड ऑफ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बेस थ्योरम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, इस चीज़ को याद रखा जाए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कवर करेगा नियर अबाउट आपका 4 to 5 मार्क्स, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 2 चैप्टर 4 to 5 मार्क्स का, ठीक है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 3 to 4 मार्क्स। इससे ज़्यादा तो कवर ये नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा, ठीक है, करना चाहिए क्या ऐसा, ठीक है। द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट विच इज़ द चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग आपका बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है। हम जैसा कि आपको कहे थे
ठीक है, ज़्यादा इसमें हेडेक लेने वाली बात है नहीं। ये आपको इजी और अंडरस्टैंडेबल मार्क्स दे देगा, आपका नियर अबाउट 4 to 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये एक हो गया ओवरऑल सिलेबस का वेटेज का डिस्कशन कि आपका कितना मार्क्स किस चीज़ में रहने वाला है। ठीक है, हम अभी इसको बहुत ज़्यादा फॉर्मल एक नहीं होता है एक प्रॉपर कि हाँ इसका इतना मार्क्स, इसका इतना मार्क्स, इसका इतना, हम उस वे में रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहे थे। इस वीडियो को आप जब देख रहे होंगे, ठीक है, कम्प्लीटली, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। सुनना इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्या टॉपिक कितना वेटेज करेगा। ठीक है, हाँ स्लाइड में तो हम क्लियर उसको बहुत फॉर्मल वे में आपको हम दे सकते हैं। ठीक है, बट उसको देखने ज़्यादा मेरा जो वेटेज है टॉपिक्स पर वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में तो ये एक हो गया कंप्लीट ओवरऑल डिस्कशन ऑन द सिलेबस। ठीक है, और अभी फ़िलहाल इसके आगे तो नहीं बढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। एक ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता चला। ठीक है, तो अगर इसको समराइज़ करें ओवरऑल तो रिलेशंस फंक्शंस हो गया 7 to 8 मार्क्स, अलजेब्रा कवर करेगा 9 to 10 मार्क्स, कैलकुलस ओवरऑल, ठीक है, 35 मार्क्स मोर और लेस, वेक्टर अलजेब्रा कैलकुलस में लेस नहीं होगा, मोर ही होगा। वेक्टर अलजेब्रा कवर करेगा 5 to 6 मार्क्स ओवरऑल, एंड ज्योमेट्री कवर करेगा 8 to 9 मार्क्स। देन प्रोबेबिलिटी इट विल बी कवरिंग ओवरऑल 7 to 8 और 9 मार्क्स। ठीक है, इसमें बेस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रहने वाला है, और लीनियर प्रोग्रामिंग 4 to 5 मार्क्स। तो दिस इज़ द ओवरऑल कंटेंट। ठीक है, और ठीक है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के अंदर 3 4 5 टॉपिक है, वो भी हम बात कर चुके हैं। और ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम रिपीट किए ताकि दिमाग में इस बात को रहे। ठीक है, एकदम स्टार्ट किए एंड किए वैसा नहीं है। ठीक है, चीज़ों पे वापस गए, चीज़ों पे फिर से कहे। ठीक है, इसी तरीके से डिस्कशन होता है। और ठीक है, ये वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हंसते रहिए। ठीक है, पढ़ाई तो करना ही है। ठीक है, चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कीप स्माइलिंग, और चीज़ों को करने का जुनून रखना है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो भैया तो है डिस्कस करने के लिए। ठीक है, कुछ भी है कमेंट करिए, पूछिए, और बात जितना कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो 10 10